हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 10th, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपी इन शॉर्ट फॉर्म। एपी ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, मजेदार क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको। सिंपल चैप्टर आपको पढ़ने भी में भी इंटरेस्टिंग होगा बिल्कुल। एपी का नाम आप लोगों ने पहली बार सुना आई होप, क्योंकि 9th क्लास में हमने रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब का नाम सुना हुआ था, लेकिन एपी अब ये न्यू टर्म है, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट हमें मिलेगा जिसके बारे में हम कुछ भी अभी तक नहीं जानते। तो आइए पहले ये जान लेते एपी होता क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 डॉट 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 ये कोई सीरीज है, ठीक है। ईच ऑफ द नंबर्स इन दिस लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। सभी नंबर्स को हम इसमें टर्म बोलते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड by adding a fixed number to the preceding term except the first term। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? आप जनरली ऐसे जान लो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम उससे बोलते हैं जहां पे हमारा d1 इक्वल्स टू d2 होता है इक्वल्स टू d3 होता है। मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। आइए अब इसको समझे कैसे। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 100 है, ठीक है। हमारे पास नंबर है 100, 70, 40, फिर 10, फिर डॉट डॉट डॉट। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ये एग्जांपल पे आपको एपी का डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा और एपी का काफी टर्म भी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये सीरीज है जिसको ईच टर्म बोलते हैं हम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि ये जो सीरीज है ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तो एपी की कंडीशन क्या होती है? जो कॉमन डिफरेंस है, मैंने आप लोगों को बताया कि उस सीरीज को हम एपी बोल सकते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू d4 इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अगर इन नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो उनको हम एपी बोल सकते हैं कि हाँ वो एपी सीरीज में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि d1, ठीक है, a2 माइनस a1 मतलब 70 माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 30। अब आप ये हो गया मेरा a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब ये a3 है, तो a3 माइनस a2 प्रीसीडिंग टर्म। एपी क्या होता है? प्रीसीडिंग मतलब एक के बाद एक फिक्स्ड नंबर होना चाहिए और प्रीसीडिंग टर्म मतलब पिछला टर्म होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया? a3 मेरा 40 है माइनस a2 70 है, तो ये भी आ गया माइनस 30। आप ये भी चेक कर लो, a4 माइनस a3 10 माइनस 40, ये भी हो गया हमारा माइनस 30। मान लो ये हमारा d1 है, ये हमारा d2, ये हमारा d3 है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जब मैंने प्रेसिडेंट टर्म में चेक किया, मतलब d1 d2 d3 के इक्वल है या नहीं, ये सीरीज है या नहीं, उसको चेक करना चाहे तो मुझे d1 d2 d3 चाहिए कि सेम है या नहीं, बिल्कुल। तो फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा जो ये है माइनस 30 d1 भी आ रहा है, माइनस 30 d2 भी आ रहा है, माइनस 30 d3 भी आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, आगे भी बिल्कुल सेम होंगे, कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो मतलब ये जो हमारा है ये एपी के सीरीज में है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि इसलिए है क्योंकि d1 इक्वल्स टू d2 है इक्वल्स टू d3 है और डॉट डॉट सेम आगे आता रहेगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप एपी को मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी को आप जनरली डिफाइन कैसे कर सकते हो? सिंपल डेफिनेशन बिल्कुल, अ सीरीज whose common difference is same, that is d1 equals to d2 equals to d3 dot 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 is known as AP series। एपी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? वो सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, मतलब कि d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, उसे हम एपी सीरीज
बोल सकते हैं, ठीक है। और एपी आपको याद रखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसका शॉर्ट फॉर्म है एपी, जनरली हम उसे एपी ही बुलाते हैं। तो एपी का सीरीज क्या होता है? सीरीज ऑफ एपी, ठीक है। सीरीज ऑफ एपी आप ऐसे लिख सकते हो A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 डॉट, ये अब चलता रहेगा। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि अब ये कहां तक सीरीज चलती रहेगी, मुझे ये नहीं पता है। देयर आर nth टर्म्स, हर सीरीज में nth टर्म्स नहीं होता, ये बात आपको याद रखना है। लिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डॉट 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 का मतलब कहां तक जाएगा हमें खुद भी नहीं पता है। तो आप बोल सकते हो देयर आर nth टर्म्स इन दिस एपी सीरीज। इस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने डॉट 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 लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉमन डिफरेंस मतलब आप ये समझ लो कि पूरा एपी हमारा इसी पे डिपेंड है, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि आपको अगर ये पता नहीं है तो आपको एपी का कुछ भी नहीं पता है। कॉमन डिफरेंस को हम जनरली स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे कर सकते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज d इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज चलती रहेगी। सेकंड टर्म, मैंने कॉमन डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया? कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब जरूरी नहीं है कि आपका सीरीज का सेकंड टर्म जो है वो दूसरा वाला हो, पहला वाला हो। आपका मैंने यहाँ पे सेकंड टर्म लिख रहा है, तो मतलब सेकंड टर्म उसके आगे वाला टर्म, उसके आगे वाले टर्म से हमको पहला वाला टर्म माइनस करना होगा, ठीक है। मान लीजिए हम A3 ले रहे हैं, तो A3 उसके लिए पहला टर्म A3 हो गया और उसके पहले वाला टर्म मेरा A2 हो गया, या इसलिए A3 माइनस A2। फिर अगर आपको A4 लेना है तो A4 के पहले A3 आएगा, मतलब A4 माइनस A3। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अब हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है कि हम एपी को कैसे देखते हैं। फर्स्ट टर्म, एपी की फर्स्ट टर्म को हम जनरली A1 लिखते हैं, ठीक है। अब आप A2 कैसे लिखोगे? मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है, तो यहाँ पे A1 प्लस D हो जाएगा। A3 आपका क्या हो जाएगा? A3 क्या हो जाएगा? A1 प्लस 2D हो सकता है। A4 क्या हो जाएगा? A4 इक्वल्स टू A1 प्लस 3D। आप इसको जनरली ऐसे ऐसे डॉट 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 करके लेकर के जा सकते हो। आपका सीरीज जहां तक पूछा रहेगा आप इस बेसिस पे उसे निकाल सकते हो। फर्स्ट टर्म को आप A1 मान लो, A2 मेरा A1 प्लस D हो जाएगा, A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D। मतलब इसमें ऐड करते जाना है, A1 प्लस 2D। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A2 प्लस D। आप A3 को क्या लिख सकते हो? आप A3 को ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा सिंपल यही है, आप सिंपली इसी को लेकर के चलना। लेकिन A3 आप ऐसे भी लिख सकते हो, A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D, ठीक है। आगे चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई सीरीज में चार टर्म दिए हुए, ठीक है, तो आपको अगर A5 पूछ लिया, A5 तो हमारे पास है ही नहीं, A5 आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो A5 को आप क्या लिख सकते हो? A5 इक्वल्स टू A1 प्लस 4D। आपको जरूरी नहीं है कि A1 भी दिया रहेगा, वैसे आगे के क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। फिलहाल आप सिंपली समझ लो, अगर आपको A5 निकालना है तो A1 प्लस 4D करके निकालोगे। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करना है, और A1 दिया रहेगा, A1 की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। और जहां पे नहीं दी रहेगी मैं आपको बता भी दे दूंगा। A5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A4 प्लस D। अब हो सकता है, जरूरी नहीं है कि A4 भी दिया रहे, इसलिए ये जनरली आपको लेकर के चलना है। A5 इक्वल्स टू A1 प्लस 4D। अगर आप A6 पूछ लिया, वैसे A1 प्लस 5D, ऐसे करके डॉट 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 आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप कुछ भी फाइंड आउट कर लोगे सिंपली। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। चलिए आइए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, हमें हो सकता है और भी उससे क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा मतलब वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ज्यादा सिंपल है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको आ गया तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आप कर लोगे, तो पहले इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर
सेकेंड करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, हमें 4 टर्म्स एपी की निकालने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, हमें कॉमन डिफरेंस मतलब डी और फर्स्ट टर्म A1 दिया हुआ है, हमें 4 टर्म और आगे के फाइंड आउट करने हैं। तो आइए फर्स्ट पार्ट इसका ले लेते हैं, A इक्वल्स टू 10, D इक्वल्स टू 10। हमें A1 दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको A1 मान लो, इसको D1 मान लो। A1 हमें 10 दिया हुआ है और D मतलब D कॉमन डिफरेंस हमें 10 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस तो हमारा चेंज होगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। D हमें 10 दिया हुआ है, A1 हमारा 10 दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे आगे के 4 टर्म्स पूछे जा रहे हैं, मतलब हमें A2, A3 और A4 फाइंड आउट करने हैं। तो जनरली आप कर लोगे, आई होप, वेरी सिंपल। A2 इक्वल्स टू, मैंने आपको क्या बताया था, A1 प्लस D, ठीक है। A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10, A2 इक्वल्स टू 20, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, A2 इक्वल्स टू, सॉरी आप इसको ऐसे ही करो, मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बताऊंगी ये, क्योंकि बिल्कुल सिंपल मेथड है। A2 A1 प्लस D, A1 की वैल्यू मेरी 10 थी, D की वैल्यू 10 थी, A2 इक्वल्स टू 20 आ गया, वेरी सिंपल। अब A3 फाइंड आउट करना है, तो A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D, तो A3 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू 10 है प्लस 2D हमें निकालना है, मतलब 2 इंटू डी है यहाँ पे, 2 इंटू, अब D की वैल्यू मेरी 10 है, इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इंटू 10 20 इक्वल्स टू 30। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2D रख के निकाला था, तो मेरा A3 की वैल्यू आया था 30। जनरली जैसे आप कैलकुलेशन करते हो वैसे ही A3 को आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D। तो मेरी A2 की वैल्यू आई थी 20 प्लस D की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 30, वो भी वैसे सेम आ गई, चाहे उस मेथड से कर दो चाहे इस मेथड से। अगर A2 फाइंड आउट कर चुके तो A2 की वैल्यू रख दो, सिंपल हो जाएगा, वरना आप उससे भी कर सकते हो। अब A4 क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। A4 इक्वल्स टू A1 प्लस 3D कर सकते हो आप, A1 की वैल्यू 10 प्लस, अब यहाँ पे 3 आ गया, 3 इंटू D की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। अब A4 की वैल्यू मेरी 40 आ गई। A4 को आप ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे आपने इसको निकाला था, A2 प्लस D, अब मेरा हो जाएगा A3 प्लस D, ठीक है। A3 की वैल्यू 30 प्लस D की वैल्यू 10 इक्वल्स टू 40, सेम आया जनरली जैसे आप करते हो। अगर A3 की वैल्यू मिल गई तो आप ऐसे रख के कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, चाहे जो मर्जी से करो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आइए अब इसका पार्ट नंबर 4 लेकर के देते हैं। A1 हमें दिया हुआ है -1 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 1/2, वही 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा, A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D, तो A2 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू -1 है और प्लस यहाँ पे रखना ही रखना है, और यहाँ पे 1/2 रखना है, ठीक है। तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो। A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप -2 प्लस 1/2, A2 इक्वल्स टू -1 -1/2, A2 निकल गया हमारा। आप यहाँ पे याद रखना, अगर यहाँ पे -1/2 होता तो मेरी वैल्यू कुछ और आती, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के -1/2 करता, फिर मेरी वैल्यू आ जाती, वैल्यू चेंज हो जाती मेरी, ठीक है। आपको सिंबल को लेकर के चलना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बाकी वीडियोस में भी मैंने बोला है, अगर माइनस होता तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस करके वैसे सिंपली कैलकुलेशन करता। अब A3 की वैल्यू निकाल लो, A3 इक्वल्स टू, आप A2 प्लस D करके निकाल लो, A1 प्लस 2D से भी निकाल सकते हो आप। A2 की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो आप A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप सिंपल ऐसे लो, -1 प्लस 1, क्या हो जाएगा ये, -1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैंसिल अप हो जाएगा, 0/2 इक्वल्स टू 0, मतलब मेरी A3 की वैल्यू आई है 0। अब आप A4 की वैल्यू खुद से निकालोगे। आप यहाँ पे A1 प्लस 2D से वैल्यू रख के चेक कर लो क्या ये सेम वैल्यू आ रही है या नहीं। अब जो मेरी A3 की वैल्यू 0 आई थी, ठीक है, तो उससे एक बात हमें ये मिलती है, नोट करने वाली बात हमें ये भी मिल सकती है कि AP की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ठीक है। कि आपका 0 वैल्यू आ गया तो वो गलत है, नहीं वो गलत नहीं है, क्योंकि
एपी की सीरीज में 0 भी आ सकता है। तो अब A4 आपको फाइंड आउट करना है। A4 इक्वल्स टू A1 प्लस 3D और A3 प्लस D। ये खुद से फाइंड आउट करके आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। डोंट वरी, मैं क्वेश्चन नंबर 1 भी कराऊंगा, बट आप ये कर लोगे तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। इसीलिए मैं पहले बाकी की क्वेश्चंस कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 बाद में करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हमें जो फॉलोइंग एपी सीरीज दी हुई है उसमें से हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं रखा है, पहला लेते हैं। सीरीज मेरा क्या है, 3 1 -1 और -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सीरीज दी हुई है। अब हमसे A1 पूछ रहे हैं और इसका कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। A1 मेरा हो गया, जनरली हमें दिख रहा है यही फर्स्ट टर्म होगा हमारा। A1 इक्वल्स टू 3। अब क्या है, अब हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। D इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, A2 माइनस A1। अब A2 क्या है मेरा, A2 है मेरा 1 और -3 इक्वल्स टू -2। अब D को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, देख लो, चेक कर लो कि मेरा D मतलब सही है या नहीं। तो मैंने बोला था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आप अगर यहाँ पे सेकेंड टर्म इससे लेते हो तो ये हो जाएगा मेरा A3 माइनस A2। तो A3 मेरा क्या है, -1 तो मेरा -2 आ गया। ठीक है, तो मतलब मेरी D की वैल्यू सेम है। आप जरूरी नहीं A2 माइनस A1 ही करो, A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, A4 माइनस A3 भी कर सकते हो। जैसे आपका मन करे आप कॉमन डिफरेंस वैसे ही फाइंड आउट करो और चेक भी कर सकते हो। और A1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो A1 मेरा 3 हो गया, D -2 हो गया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी सीरीज के लिए आप जनरली याद रखो कि किसी भी सीरीज के लिए आपका कॉमन डिफरेंस सबके लिए सेम होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कभी बदलेगा नहीं। आइए पार्ट नंबर 4 लेते हैं। सीरीज हमारा डेसिबल में करके दिया हो, 0.6 1.7 2.8 3.9। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो डेसिमल में है, ये तो एपी सीरीज होगा या नहीं। क्यों नहीं होगा, आइए चेक कर लेते हैं। होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसका D1 इक्वल्स टू D2 आ जाएगा, ठीक है, D1 इक्वल्स टू D2 आ जाएगा, D3 इक्वल्स टू D2 आ जाएगा, इक्वल्स टू D1 आ जाएगा, तो मतलब एपी सीरीज में है मेरा कॉमन डिफरेंस, मतलब सेम आ गया, तो ये है। और ये दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको, तो आई होप कि ये होगा, एपी सीरीज में होगा। A1 मेरा 0.6 है। अब कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लो। कॉमन डिफरेंस हो गया A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6 इक्वल्स टू ये हो गया 1.1। तो आप यहाँ, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो A1 मेरा 0.6 हो गया, D इक्वल्स टू 1.1 हो गया, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। आप रख के चेक कर लो कि मेरा A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब ये सीरीज में है। और ये है सीरीज में, लेकिन आप एक बार तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लो आप। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1.1 आ गया, A1 मेरा 0.6 आ गया, जनरली जैसे आप करते हो। कभी कभी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि नीचे एपी का सीरीज दिया हुआ है, आप फाइंड आउट करिए कॉमन डिफरेंस, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। बट अगर आ गया तो मतलब वो एपी सीरीज है नहीं और उसका कॉमन डिफरेंस पूछ लिया, वैसे ऐसा पूछेगा नहीं। तो आप एपी सीरीज है या नहीं है इसको कैसे चेकअप करोगे, D1 इक्वल्स टू D2 आना चाहिए, D3 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D1 आना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर सेम आया तो एपी है, तब आप आगे बढ़ो, नहीं तो वहीं पे रोक दो उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी सीरीज इफ दे फॉर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अब दिया है कि आप चेक करो कि जो फॉलोइंग्स है, मतलब जितने भी पार्ट्स है वो एपी सीरीज में है या नहीं, और अगर वो एपी में है तो आप उनका कॉमन डिफरेंस D फाइंड करो और 3 और टर्म्स आगे की लिखो। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि एपी सीरीज में है या नहीं, इसको चेक करने का क्या तरीका है, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D4 आना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं, फर्स्ट टर्म इसका लेते हैं।
फर्स्ट है 2 4 8 16। अब हमें यही नहीं पता कि ये एपी सीरीज में है या नहीं, हमें एपी सीरीज चेकआउट करना है, और अगर एपी सीरीज है तो इसका कॉमन डिफरेंस और 3 और टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप D1 ले लो, D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 मेरा 4 और माइनस A1 मेरा 2 इक्वल्स टू 2। D1 तो मेरा 2 आ गया। अब अगर D2 भी D1 के इक्वल आ गया तो वो एपी सीरीज में है, नहीं तो नहीं है। तो D2 क्या होगा, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A3, मतलब ये हो गया 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, D1 इक्वल्स टू नॉट D2। अब जब D1 मतलब कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है तो ये एपी सीरीज में है ही नहीं, मतलब D1 इक्वल्स टू नॉट D2। हमें ये दे रहा है कि ये जो सीरीज है ये एपी सीरीज में नहीं है, तो हमें 3 टर्म्स निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अगर एपी में है तो आप फाइंड आउट करो, नहीं तो आप उसी पे छोड़ दो। तो मेरा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी सीरीज में नहीं है। इसमें 15 पार्ट्स है, मैं पूरे तो करके दिखा नहीं सकता, और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप बेसिकली कर भी लोगे और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा कि मुझे और भी क्वेश्चंस मिले। तो मैं इसका पार्ट नंबर 6 लेता हूँ जो थोड़ा डिफिकल्ट है। सीरीज दी हुई है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट डॉट। अब दिखने में आपको ये क्या लग रहा है, ये एपी सीरीज में होगा या नहीं, कोई भी नहीं बता सकता है। जो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो बता सकते हैं। आई होप कि आप बता सकते हो कि ये एपी सीरीज में है या नहीं, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाओ, इसलिए आप इसे चेक कर लो एक बार। तो D1 मेरा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, मतलब A2 मेरा 0.22 माइनस 0.2 इक्वल्स टू 0.20। अब D1 मेरा 0.20 आ गया, एपी में आने के लिए मेरा D1 इक्वल्स टू D2 भी होना चाहिए, तो ये हो गया A3 माइनस A2। ठीक है, आप यहाँ पे A4 माइनस A3 भी ले सकते थे, आपका मन एज यू विश। अब ये A3 मेरा क्या है, A1 A2 A3 0.222 माइनस 0.22, ये क्या हो गया आपका 0.220। तो आप एक बात बताया मेरे को, ये जो है 0.20 इक्वल्स टू 0.220, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो D1 इक्वल्स टू नॉट D2, तो ये हमारा एपी सीरीज में नहीं है। लेकिन जनरली ऐसा लग रहा है कि ये एपी सीरीज में है। कुछ लोग ये गलतियां कर देते बिना सॉल्व करे, टिक कर देते हाँ ये एपी सीरीज में है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसे लगेंगे कि हाँ एपी सीरीज में है लेकिन वो एक्चुअल में होते नहीं है, तो आप उसको चेक करोगे। आइए अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 10। ठीक है, एपी सीरीज दी हुई है A, 2A, 3A, 4A डॉट डॉट डॉट। अब कुछ लोग बोलेंगे ये तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, ये तो सीरीज होगा ही नहीं, लेकिन एपी हो सकता है। ठीक है, आइए चेक कर दे। D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, ओके, 2A माइनस A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A। D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A इक्वल्स टू A। ये D1 इक्वल्स टू D2 आ गया, मतलब ये हमारा एपी सीरीज में है। अब हमें इसके 3 और टर्म्स फाइंड आउट करने। और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप D3 भी निकाल लो, A4 माइनस A3, मतलब 4A माइनस 3A इक्वल्स टू A, मतलब D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये एपी सीरीज में है। हमें 3 और टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो चलिए आइए कर लेते हैं। A1 हमारा दिया हुआ है, A1 इक्वल्स टू A है। अब हमें A2 फाइंड करना है, A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D। A1 क्या है मेरा, A1 है A प्लस A, कॉमन डिफरेंस मेरा A आया है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 है। सॉरी, आपको यहाँ पे 3 और टर्म्स फाइंड आउट करने, इसके आगे के टर्म्स। मैं तो यहाँ पे A2 ही फाइंड करना था जो मेरा जनरली दे रखा था, तो आपको A4 के बाद फाइंड आउट करना है, A1 A2 A3 A4, A4 के बाद मतलब हमें A5 फाइंड आउट करना है। A5 इक्वल्स टू A1 प्लस 4D इक्वल्स टू A1 क्या है मेरा, A1 है A प्लस 4 इंटू D की वैल्यू A है, तो मतलब A प्लस 4A इक्वल्स टू 5 है। आप इसको बड़ा ना करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो, A4 प्लस D मतलब 4A प्लस D की वैल्यू A, ये हो गई 5 है।
क्वेश्चन में दे रखा है आपको तीन टर्म्स, आगे के तीन टर्म्स फाइंड आउट करने। A5 मैंने फाइंड आउट कर लिया, A5 मेरा है 5 है। अब A6 आप फाइंड कर लो, A6 इक्वल्स टू A5 प्लस D, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं आपको बता रखा हूँ, मतलब 5A प्लस A इक्वल्स टू 6 है। अब A7 आपको फाइंड आउट करना है तो A6 प्लस D लिख सकता हूँ मैं, मतलब 6A प्लस A इक्वल्स टू 7 है। तो मैंने आगे के तीन टर्म्स फाइंड आउट कर लिए। मैंने देखा वो एपी सीरीज में था तो मैंने तीन टर्म्स फाइंड आउट कर लिए, A5, A6 और A7, जो कि आपके सामने है। और अगर आगे के टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं तो आप कर सकते हो जनरली, जैसे ये आप कर रहे हो। अब आइए इसके एक दो और पार्ट देख लेते हैं जो थोड़ा हटके है। पार्ट नंबर 12 मैंने लिया है, तो ये √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये एपी में है या नहीं। अगर है तो 3 और टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या हो जाएगा, D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, A2 मेरा √8 माइनस √2। ठीक है, तो मैं √8 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2। ये आपको सिंपल कैलकुलेशन आना चाहिए, अब मैं आपको बार बार बताऊंगा नहीं। √2 को आप 2√2 भी लिख सकते हो, एक बार और करके दिखा दे रहा हूँ। 2 4 जा 2, 2 जा 2 1 जा, तो ये पेयर बन गया, तो वो रूट अंडर में चला गया, एक 2 बच गया तो वो बाहर ले लिया मैंने। ठीक है, तो आप यहाँ पे √2 कॉमन दिख रहा है, √2 बाहर निकाल लो तो यहाँ पे बच जाएगा 2 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मेरा बचा 1। तो मतलब √2 इंटू 1 क्या आएगा, √2, मतलब मेरा D1 आ गया √2। D2 भी √2 आना चाहिए एपी में होने के लिए। तो D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A3 मेरा क्या है, √18 माइनस √8। √18 को आप क्या लिख सकते हो, 3√2 माइनस, आप इसको क्या लिख सकते हो, √8 को अभी मैंने बताया 2√2। आपको यहाँ पे √2 कॉमन दिख रहा होगा, √2 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 3 माइनस 1, सॉरी मेरा मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू, जैसे आप लोगों की एनर्जी लॉस हो जाती है वैसे इसकी भी एनर्जी लॉस हो गई है। तो यहाँ पे मैंने √2 कॉमन निकाले तो यहाँ पे मेरा बचा 3 और यहाँ पे कुछ नहीं, सॉरी यहाँ पे बचा 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 2, सॉरी यहाँ पे मेरा 2 है तो यहाँ पे मेरा 2 बचा न कि 1। तो √2 इंटू 1 ये हो गया √2, मतलब D1 इक्वल्स टू D2 आ गया। ये जनरल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, अब मैं आपको बार बार बताऊंगा नहीं। D1 इक्वल्स टू D2 आ गया, मतलब कि आगे D3 इक्वल्स टू D4 भी आएगा, जो आपकी आप चेक कर सकते हो, मतलब ये एपी सीरीज में है। तो ये एपी सीरीज में है, इसके आगे के 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करने, A5, A6, A7, जो कि आप करोगे। A5 मैं निकाल के बता दे रहा हूँ, A6, A7 आप खुद से निकालोगे। A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D, या फिर A1 प्लस 3D से भी आप कर सकते हो। A4 मेरे यह था √32 प्लस मेरा D आया था √2। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 5√2। वैसे ही आप A6, A7 भी फाइंड आउट करोगे और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करोगे। तो सीरीज दी हुई है, आइए पार्ट नंबर 13 लेते हैं। सारा तो मैं ही कर दे रहा हूँ, आप लोग क्या करोगे, √3, √6, √9 और √12 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज दी हुई है। अब ये एपी में है या नहीं यही फाइंड आउट करना है। D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A2 √6 माइनस √3, ये हो गया 2√3 माइनस √3। √3 यहाँ से आप कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 2 बचा, यहाँ पे 1 बचा, ये आ गया √3। तो एक नोट करने वाली बात हमको इस पार्ट से भी मिल गई कि अगर मेरा एपी इरेशनल नंबर है, ठीक है, सो दिस इज इरेशनल नंबर therefore it is not in AP सीरीज। ठीक है, अगर आपका जो है वो नंबर जो है वो इरेशनल नंबर आ रहा है तो फिर वो एपी सीरीज में नहीं है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो D1 इक्वल्स टू, अब √3 आ गया तो D2 इक्वल्स टू कुछ और भी आ सकता है, तो वो इरेशनल नंबर है। मैंने यहाँ पे ही लिख दिया, अगर मेरा ये इरेशनल नंबर आ गया
तो वो एपी सीरीज में नहीं है। आप चेक कर लोगे D2 D1 इक्वल्स टू नॉट D2 आएगा, ये आपका प्रूफ करेगा कि ये एपी सीरीज में नहीं है, तो हमको आगे फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। सीरीज हमें दी हुई है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये एपी सीरीज में है या नहीं। चलिए आइए देखते हैं ये एपी सीरीज में है या नहीं। D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मुझे लग रहा होगा कि आप लोग बोलोगे नहीं करो नहीं करो, मैं कर लूंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1 इक्वल्स टू 8। काफी इंटरेस्टिंग है ना, मुझे भी मजा आ रहा है। अब D2 फाइंड आउट कर लो। D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। कुछ लोगों को लगेगा ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, कुछ लोग छोड़ भी देंगे जल्दबाजी में, लेकिन ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, स्क्वायर करके दिया हुआ है और क्या, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है। ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16। तो एक बात बताओ, 8 16 के इक्वल तो कभी हो नहीं सकता है, मतलब D1 इक्वल्स टू नॉट D2, D1 D2 के इक्वल नहीं है, तो ये एपी सीरीज नहीं है। दिखने में ये ऐसा लग रहा था कि ये एपी सीरीज में है, बट नो, दिस इज नॉट एपी सीरीज। आप जल्दबाजी में कर नहीं देना, क्योंकि कई बार कुछ लोग कर भी देते कि दिखने में लगता है कि हाँ ये एपी सीरीज में है, लेकिन होता नहीं है एक्चुअल में। तो आप इसको चेक करके करोगे, चाहे कितना भी आप कंफर्म रहो, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना। और आसान भी ट्रिक है, जल्द भी हो जा रहा है, टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप एक बार चेक कर लो ना। तो इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद से करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आइए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज इट सेइंग? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपी एंड वाई। हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सिचुएशन जो बेलो दिया हुआ है वो लिस्ट ऑफ नंबर्स में, मतलब एपी सीरीज है या नहीं, हमको यही फाइंड आउट करना है कि वो सिचुएशन एपी में है या नहीं। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप कैसे कह सकते हो कि वो एपी में है या नहीं, कोई सीरीज एपी में है या नहीं। ये सिर्फ हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं अगर D1 इक्वल्स टू D2 आगे, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे भी देख लो, आपने ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, पर इसमें थोड़ा सा आपको खुद से सिचुएशन बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is Rs 15 for the first kilometer and Rs 8 for each additional kilometer। जो टैक्सी का भाड़ा है, मतलब जो किराया है टैक्सी का, वो 15 रुपए है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और आगे जितने भी ईच किलोमीटर के लिए 8 प्लस होता जाएगा। मतलब अगर आप पहले किलोमीटर के लिए फर्स्ट 15 रुपीज है पहले किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर पे आप जाओगे तो प्लस 8 हो जाएगा, फिर जितना आएगा फिर उसके बाद आप फिर से जाओगे तो उसमें फिर से ऐड होता जाएगा 8 एडिशनल किलोमीटर के लिए रेस 8 है। तो ये इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हमारे पास दिया हुआ है A1, मतलब जो हमारा पहला किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज है। ठीक है, A2 क्या हो जाएगा, A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D। अब आप कहोगे कि इसमें तो दिया ही नहीं हुआ है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें दिया हुआ है, बस समझने की बात है। कॉमन डिफरेंस आपसे क्या बोला गया है, हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपए, तो वही हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो आप 15 में 8 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 15 8 23। A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा A1 प्लस 2D आप कर सकते हो, या फिर A2 प्लस D भी कर सकते हो। A1 क्या है 15 प्लस 2 इंटू 8, 15 प्लस 16 इक्वल्स टू 31। मतलब हमें दिया गया था कि एडिशनल किलोमीटर 8 जोड़े जाना है, तो इसमें 23 में आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर दूसरे किलोमीटर के लिए 23 है तो 23 में 8 फिर से जोड़ दो, वो 31 हो जाएगा। अगर फिर से आगे फाइंड आउट करना है तो 31 आया है, उसमें फिर से आगे किलोमीटर के लिए 8 रुपए और जोड़ने होंगे। ऐसे से करके आप सीरीज फाइंड आउट कर सकते हो। तो आइए इसका सीरीज देखते होता क्या है। ठीक है, तो हमारा सीरीज क्या बन गया, 15 23 31 39 डॉट डॉट डॉट। आप इसको जहां तक लेकर जाना चाहते हो बस 8 ऐड करते जाओ, क्योंकि हमें बोला गया हर किलोमीटर में
8 रुपये ऐड करते जाना है। तो D1 क्या हो गया, D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 23 माइनस 15, 8 आ गया। D2 क्या हो गया, A3 माइनस A2, A3 मेरा 31 माइनस 23 इक्वल्स टू 8। मतलब कि D1 इक्वल्स टू D2 आ रहा है, D1 इक्वल्स टू D2। तो आप इसको क्या बोलोगे, अगर D1 इक्वल्स टू D2 आ गया मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब इस सिचुएशन के लिए जो हमें सिचुएशन दिया हुआ है उसके लिए एपी सीरीज है, मतलब एसी सीरीज वहां पे लागू होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज वहां पे लागू होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको बस समझने की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने पहले बाकी के क्वेश्चन कराए, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिया जो थोड़ा सा ट्रिकी करके दिया था, क्योंकि उससे आप समझने की जरूरत होती है। आपको बोला गया था +8 हर किलोमीटर में आगे जाओगे, जितना भी +8 जोड़ने जा रहा है हर किलोमीटर के लिए, तो उससे हमें सीरीज मिल गई। फिर मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, मेरा D1 इक्वल्स टू D2 आ गया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, तो मेरा ये जो सीरीज है वो एपी सीरीज में है। इसका मैं आप लोगों को एक पार्ट और करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स आप खुद से करोगे। आई होप कि आपको आ गया होगा। आप मुझे ये भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। वैसे ही क्वेश्चन दिया है, जो एक मतलब कुआं खोदने का, डिगिंग करने का उसका कॉस्ट है, वो एवरी मीटर के लिए पहले तो ₹150 है, फिर उसके बाद 150 के बाद जितना भी मीटर्स आएगा उसमें +50 आपको ऐड करते जाना है। तो पहले तो 150 है, ये हो गया सीरीज, 150 में +50 ऐड कर दो 200, 200 में फिर से 50 ऐड कर दो 250, 250 में +50 कर दो 300। तो ये बन गया मेरा सीरीज, जनरली सीरीज बन गया। बस आपको क्वेश्चन की समझने की जरूरत है। तो D1 इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 200 माइनस 150। आपको दिख रहा होगा कि ये सीरीज में है, लेकिन मैं फिर पे कर दे रहा हूँ। D2 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50। D1 इक्वल्स टू D2 आ गया, मतलब ये मेरा सीरीज में है। तो इसके सारे पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ, सारे पार्ट्स आप खुद से करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, अपना बेस्ट देने का ट्राई किया है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमसे पूछिए, और अपने आंसर को भी कमेंट करिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।